बाकी जितने बंदर हैं उछल उछल के कह रहे हम करेंगे हम करेंगे, ये अहंकार बोलता है। लेकिन एक बड़ा विनम्र है, वो चुपचाप खड़ा है, और जो विनम्र होता है उसी पर प्रभु की दृष्टि होती है। और भगवान ने उस बंदर को बुलाया, पाछे पवन तने सिर नावा जानी काज प्रभु निकट होगा। और उस बंदर के हाथ पर भगवान ने अंगूठी दी। ये अंगूठी प्रभु श्री राम जिस बंदर के हाथ पर रख देते वही लंका पहुंच गया। संसार में वही जीव श्रेष्ठ है जिसके हाथ में भगवान अंगूठी रखते हैं। सेवा कार्य के लिए भगवान जिसको सामर्थ्य दे, अगर आपको सामर्थ्य दी है तो ये प्रभु की कृपा है, और आपकी परीक्षा है कि उस प्रभु की कृपा में आप सफल हो, उत्तीर्ण। तो भारत विकास परिषद एक सेवा का आयाम बने, मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और अंत में एक छोटी सी हंसी की बात करते हुए, क्योंकि मेरा स्वभाव है कुछ ना कुछ सुनाता हूं। आजकल बड़ा अजीब गरीब चल रहा है। एक आदमी बड़ा परेशान था, किसी बाबा की शरण गया। बाबा ने पूछा, पत्नी के हाथ का बनाया हुआ भोजन करके उसकी तारीफ कब से नहीं करी? बहुत याद डाला। बोले 25 साल हो गए बाबा, आज तक खाते रहे लेकिन बदले में 2 शब्द बोले नहीं। बोले इसीलिए कृपा रुकी हुई है। बोले घर जाना, खाना, तारीफ करना। गया, बड़े अच्छे परांठे बने थे, खाए। और खाने के बाद बाबा की बात याद आई तो तारीफ करने लगा। तारीफ करता गया। पत्नी पहले तो देखती रही, जब बहुत तारीफ हुई तो उठाया बेलन और ठोक दिया। बोले 25 साल से बना बना के खिला रही हूं, आज तक 2 शब्द नहीं बोले, और आज पड़ोसन के यहां से परांठे आगे तो तारीफ करेगा। स्वामी सत्यमित्रानंद जी का मैं परिचय दूं, ये तो सूर्य को दीपक दिलाने वाली बात है। सर्वज्ञ हैं, मैं चाहूंगा कि उनका बिल्कुल आवभगत होना चाहिए, और अपने साथियों से प्रार्थना करता हूं कि फूल गुच्छ देकर और एक शाल भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ में एक मोमेंटो भारत विकास परिषद का देकर उनको सम्मानित करें। स्वामी जी पूर्व शंकराचार्य जिसे कह सकते हैं, भारत माता मंदिर सबने देखा भी होगा हरिद्वार में, उसके संस्थापक हैं और अपने मुख्य सुरक्षक भारत विकास परिषद के हैं। उनका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेरे परिचय में बताया गया कि मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता रहा। आजकल मेरे परिचय में जब कभी ये कोई बताता है कि मैं अर्थशास्त्री हूं तो थोड़ी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। देश का संकट एक अर्थशास्त्री के कारण से ही है। मैंने इस कार्यक्रम को स्वीकार करने से पहले आदरणीय वधवा जी को पूछा था क्या बोलना, तो उन्होंने कहा कि आप बोल ही क्या सकते हो, वही बोलना है जो बोलते रहे हो। तो मैंने कहा कि जो मैं बोलता रहा हूं वो तो बहुत सारे लोग मुझसे वही सुनते रहे हैं, तो बड़ा संकट का काम है। वही बात बार बार बोलना और आपने वही बात मेरे से बार बार सुनना। तो इसके संबंध में आजकल मैं एक किस्सा सुनाया करता हूं। जर्मनी में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं आइंस्टीन।
उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत, बहुत प्रसिद्ध हो गए। जगह जगह लोग उनको भाषण के लिए बुलाने लगे। अब भाषण में क्या देना था, वही देना था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस जमाने में आज की तरह वीडियो वगैरह नहीं होता था, तो आइंस्टीन को कोई शक्ल से नहीं पहचानता। एक छोटे कस्बे में भाषण देने के लिए जाना था। रास्ते में अपने ड्राइवर को कहने लगे कि देखो फिर वही भाषण देना है मुझे, वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बोलना है। एक ही भाषण देते देते मेरे सर में दर्द हो गया। तो ड्राइवर ने कहा कि साहब आपके सर में दर्द हो गया है, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा करते हैं आज आपकी जगह पर मैं बोल लूंगा। पागल हुआ है? अरे साइंस का विषय है, टेक्निकल विषय है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बोलना है और तू कहता है मैं बोल लूंगा। उन्होंने कहा साहब रोज रोज आपका भाषण सुनते सुनते मैंने रट लिया। अगर आपको विश्वास ना हो तो टेस्ट ले लीजिए। तो विवेकानंद ने सोचा अच्छा है आज नया एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो उस शहर में जाकर आइंस्टीन के नाम से ड्राइवर का परिचय कराकर भाषण देने के लिए खड़ा कर दिया। वही बोला, बहुत अच्छा बोला, तालियां बजी थी। पर सभागार में एक कोई भारत विकास परिषद में ट्रेंड कोई व्यक्ति रहा होगा। उसने एक सवाल पूछ लिया, साहब मेरा एक सवाल है। अब बेचारे को सवाल का जवाब कहाँ आता था, पर ड्राइवर तो आइंस्टीन का था। उसने कहा ये भी कोई सवाल है, इतना सरल सवाल पूछा है, इसका जवाब तो कोई भी दे देगा। वो पीछे मेरा ड्राइवर बैठा उससे पूछ लेगा। तो मेरी हालत ऐसी है। लेकिन बहुत थोड़े से बंधुओं का नाम मैं ले पाया, जिनका मैंने नाम लिया वे मेरे अधरों पर आए और जिनका मैंने नाम नहीं लिया वे मेरे हृदय में समाये। मैं आपको नमस्कार। भारत विकास परिषद पूरे देश में ऐसी सम्माननीय संस्था है कि उसके साथ जुड़े हुए लोग अच्छे नागरिक माने जाते हैं। बड़ी कठिनाई हुई है। यदि कभी अनाज का अकाल पड़ जाए तो दूसरे देशों से मंगा सकते हैं। कभी पानी न मिले तो भी उसकी भी व्यवस्था विज्ञान के द्वारा हो सकती है। लेकिन यदि चरित्र का अकाल पड़ जाए तो उसको मिटाने के लिए अंततोगत्वा लोगों को भारत विकास परिषद के पास ही दो संस्थाएं हैं जिनके साथ मेरा बहुत बचपन से संबंध है। एक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे भारत विकास परिषद। अन्य बहुत संस्थाएं हैं, मैं उनको छोटा नहीं बता रहा हूं, न मुझे उनकी कोई तुलना करनी है, लेकिन निवेदन ये है कि एक बड़े कार्य में हमें और आपको भगवान ने लगाया। इसलिए मन में अभिमान नहीं पर मन में एक सात्विक स्वाभिमान होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी संस्था के साथ जोड़ा जो संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण के कार्य में लगा रहे। आप मंदिर में क्यों जाते हैं? काशी क्यों आते हैं? प्रयाग क्यों जाते हैं? वृंदावन, मथुरा, तिरुपति क्यों जाते हैं? केवल एक कि हमारा भगवान के साथ संपर्क हो जाए। यदि संपर्क हुआ तो उसके बाद वो कभी कभी काम आता है। मैं अपने लिए भी उसको कई बार दोहराता रहता हूं, नहीं चाह स्नेही स्नेह की और स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका। लेकिन कार्य को करते समय अंतर में आनंद का अनुभव हो। एक दुखी व्यक्ति के मुख पर की मुस्कान आपको मिलेगी कार्य करते समय, वो आपकी बड़ी संपत्ति होगी। लौकिक संपत्तियों में क्षरण होता है, आंतरिक संपत्ति में कभी क्षरण होता नहीं, उसमें निरंतर वृद्धि होती ही जाती है। इसलिए उस आंतरिक संपत्ति की वृद्धि में भी भारत विकास परिषद का कार्य आपको निश्चित रूप से आनंद के मार्ग पर ले जाने का यत्न करेगा।
सुख बहुत अच्छा है, मिलना चाहिए, लेकिन सुख की एक सीमा है। उस सीमा पर पहुंच जाने के बाद वो सुख कहता है इससे आगे मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। उस बाहर से दिखे हुए सुखी व्यक्ति को कई बार सन्यासी होने के कारण विनम्रता पूर्वक जिज्ञासु बनकर मैंने सुखी व्यक्ति से पूछा, आप बड़े सुखी दिखाई पड़ते हैं। उसने चारों ओर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा है। उसने कहा, बाहर से सुखी हूं, पर भीतर से जो दुख है मैं आपको एकांत में बताऊंगा। तो मुझे लगा कि सुख की सीमा पहुंचने के बाद भी दुख कहीं पूरा नष्ट हो जाता है ऐसा दिखता नहीं। लेकिन निवेदन करूंगा, यदि आपने इस कार्य को भगवदीय कार्य माना तो आप सुख से ऊपर आनंद के अधिकार में चले जाएंगे। और आनंद कभी घटता बढ़ता नहीं, आनंद निरंतर एक जैसा रहता है। प्रयत्न। सीता जी राय महारानी हो जाएंगी, तुमको क्या मिलने वाला? उसने कहा, तू कल की चिंता करता है। हम सब सेवक अति बड़ भागी कि संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें कल ब्रह्म की उपासना नहीं करनी है, हम तो रोज ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। भारत विकास परिषद के प्रत्येक सदस्य को उन वानरों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कल का आनंद नहीं, आज के आनंद का अधिकार हमको मिला है, इसलिए हम सेवा का कार्य करेंगे। और जब सेवा हो गई तो उसके बाद रहता ही कहाँ है, फिर तो केवल समर्पण। और जब समर्पण हो जाता है तो उसमें से अपने आप ही तर्पण हो जाता है। जो श्राद्ध पक्ष में हम तर्पण करते हो तो 15 दिन का होता है, लेकिन सेवा के बाद परमात्मा के चरणों में, भारत माता के चरणों में अपने कृत्य को समर्पण करें तो नित्य तर्पण होगा। जहां समर्पण वहां अर्पण, वहां तर्पण, और जहां समर्पण हुआ वहां बोझ नहीं होगा। जैसे आप उतरते स्टेशन पे एक पीली पट्टी बांधे हुए पीतल की लाल कपड़ा पहने आदमी आता है। वर्षों बीत जाते हैं, नाम हम जानते नहीं, आवाज लगाते हैं, कुली कुली कुली। कुली आता है, सामान लाता है, बाहर जाता है, टैक्सी में अपना सामान रख देता है, तांगे में रख देता है, फिर जाके बैठता है, पसीना सुखाता है। मैंने उस कुली से पूछा, कैसा लग रहा है? उसने कहा, दूसरी गाड़ी के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है? उसने कहा, जिसका सामान रखा था वो किसी दूसरे का था, उस सामान को रखकर चला आया, बहुत आनंद में हूं। अब उस सामान का क्या होगा इसकी मुझे चिंता नहीं है। मैंने कहा, कुली, समर्पण तुम जानते हो, काम करना हमारा धर्म है, फल परमात्मा देगा, इसलिए समर्पण के द्वारा निष्काम भाव को धीरे धीरे जागृत करने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा मिलेगी। औषधियां बटें, संगीत हो, विद्यार्थी आगे जाए, सैनिकों का सम्मान हो, गरीब विधवा बहनों के परिवार में जाकर उनके सुख दुख में हम भागीदार बने। ये सब सेवा करते करते अंत में शब्द निकलने चाहिए, तुदीयं वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पय ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे मेरे नाथ, आप प्रसन्न हो जाओ। अनुकूले जगन्नाथ है, अनुकूल जगत त्रयम। परमात्मा अनुकूल हो तो जगत अनुकूल हो जाता है। हमारे सभी श्रोता जानते होंगे, देश विदेश में मैं समय का बहुत पालन करता हूँ, मिनट के हिसाब से। इसलिए मुझे जो समय दिया गया था वो 35 मिनट पूरे हुए। आप सबकी पूजा करके, अपने शब्दों को समर्पित करके, आपको प्रणाम करके, भगवान मानकर और शब्दों को विराम देता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, एक दिन विलंब से आ पाया, मुझे आपने संरक्षण में कर भी नहीं सकता हूँ, संरक्षक तो परमात्मा, लेकिन यश देने के लिए आपने मेरा नाम अपने साथ जोड़ रखा है। परमात्मा मुझे शक्ति दे कि मैं भी भारत विकास परिषद का कुछ अच्छा काम कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेटी, कल इसने अच्छा प्रदर्शन किया था, अविनेशा सिंघल, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं वह आए, स्वामी जी उन्हें आशीर्वाद देंगे। श्री रमेश ललवानी जी, अपने मध्य में इस प्रांत के
यह परम सौभाग्य की बात है कि काशी नगरी में आप सभी लोग पधारे। यह काशी प्रांत के लिए गौरव की बात है कि आप सभी का आतिथ्य करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। आतिथ्य हमारी परंपरा रही है। अगर इस कार्य में कोई भी गलती या कमी रह गई हो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। अगर कुछ अच्छा हुआ हो तो वो प्रभु की कृपा है, बाबा भोलेनाथ की कृपा है, माता अन्नपूर्णा की कृपा है। यदि कोई कमी रह गई हो तो पुनः आग्रह है कि वो हम लोगों की गलती स्वीकार हम खुद कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। भाव ने यहाँ आकर हमारे कार्य में हमारा उत्साह में बढ़ाया, मार्गदर्शन किया। उस सबका प्रतिबिंब हमको अगले वर्ष जो हमारे प्रतिवेदन प्रस्तुत होंगे उनमें दिखना चाहिए। इसी संकल्प के साथ मैं आपको विदाई देता हूँ और फिर वापस आने के लिए आपका आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। चलते चलते हमारा ये साथ याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सोते जगते बस यही तुम धुन बना के रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अगले अधिवेशन तक मेंबर बिछड़ न जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें परिषद की ये डगर। अगले अधिवेशन तक मेंबर बिछड़ न जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें परिषद की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। इतने बड़े आयोजन में अगर भूल हो गई हो हमसे, अगर भाई हैं हम छोटे आपके, क्षमा करो अपना समझ कर। हम फिर बुलाएंगे, तुम यूं ही आते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ला 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 ला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में बहुत मेहनत की है। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। वंदे मातरम। तो आइए सबसे पहले नतमस्तक होते हैं हम गणेश जी के लिए और याद करते हैं गणेश जी को। मंगलम मंगलम गणेशम मंगलम मंगलम, मंगलम मंगलम गणेशम मंगलम मंगलम। गणपति देवा, गणपति देवा, देवा देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो
विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक, मंगलम गणेशाय। काशी की उत्पत्ति विजय भैया और उनकी मंडली द्वारा। स्वामी, इस समय मेरे मन में एक कामना जागृत हुई है। कामना करना तो उमा तुम जैसी कामिनी के लिए स्वाभाविक ही है। कहो उमा, संकोच न करो, कहो ना देवी, क्या कामना है? एक अद्भुत नवीन सृष्टि के निर्माण की कामना, जिसे आप ही मूर्त रूप दे सकते हैं स्वामी। पार्वती की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महेश्वर शिव अपना त्रिशूल अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके उस पर ब्रह्मा निर्मित सृष्टि से अलग आनंद कानन की रचना करते हैं। आपकी जय हो। सदाशिव की भक्ति से विष्णु का समस्त अस्तित्व आप्लावित होने लगता है तथा आंखों से हर्षाश्रुओं की गंगा प्रवाहित होने लगती है। आनंदाश्रुओं की उस बाढ़ से आनंद कानन काशी ही नहीं, सारी सृष्टि आप्लावित होने लगती है। परंतु शिव शंकर, जब तक आप संयुक्त रूप से उमा महेश्वर इस काशी में निवास नहीं करेंगे, ये काशी सूनी रहेगी। आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी श्री। हम दोनों सदा सदा के लिए यहां निवास करने का वचन देते हैं। जो भी प्राणी काशी में देह त्याग करेगा, हम उसे तारक मंत्र द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, ताकि उसके सम्मुख तेज युक्त ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित हो। देव महादेव शिवा, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नित्यानंदकरी वराभयकरी, सौंदर्य रत्नाकरी, निर्धूताखिल घोर पावनकरी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी।
लीजिए आपके समक्ष ठंडई बनारस की जलेबी